हेलो एवरीवन, मोज स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। टॉपिक है मुगल साम्राज्य से रिलेटेड। इससे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सभी जो है करा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के जो है सभी वीडियोस देख सकते हैं। मुगल साम्राज्य से रिलेटेड जो है अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। आप चाहे कोई भी एग्जाम्स में बैठिए, इससे टॉपिक से 2 से 3 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चंस ऐसे आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चंस आज कराए जा रहे हैं, टॉपिक कराए जा रहे हैं, ये 2 से 3 बुक से जो है तैयार किए गए क्वेश्चन है। इसलिए आप ये टॉपिक तैयार करने के बाद आपको किसी और अन्य बुक से क्वेश्चंस ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये वीडियो जरूर अच्छे से देखिएगा। अच्छे से आप नोट्स भी बना सकते हैं, अच्छे से रट लीजिएगा इन क्वेश्चंस को। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य का जो है टाइम पीरियड है 1556 से 1705 के बीच में। ठीक है, इसका जो पहला जो है शासक था उसका नाम था बाबर। ध्यान रखिएगा, इसका पहला शासक बाबर था जिसका टाइम पीरियड है 1526 से 1530। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। बाबर से रिलेटेड, भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए, भारत में जो है मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है बाबर को। ध्यान रखिएगा, बाबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। बाबर का जो जन्म है 1483 में हुआ था। फरसना जो है रियासत में हुआ था। ये याद रख लीजिएगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है। बाबर के जो है पूरा नाम जो है इसको क्या कहते हैं? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी में। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें जो है मोहम्मद गायब कर देंगे या जहीरुद्दीन गायब कर देंगे। अक्सर जो है जहीरुद्दीन गायब कर देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और बाबर की माँ का नाम था कुतलुग निगार। ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने जो है अपनी पैतृक उपाधि, जो उसको उपाधि मिली थी वो मिली थी उसको मिर्जा, उसका त्याग कर काबुल में, ध्यान रखिएगा, काबुल में उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? ये सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। कहाँ पे उपाधि धारण की? काबुल में। कौन सी उसकी पैतृक उपाधि थी? मिर्जा। और वो कौन सी काबुल में उसने उपाधि धारण की? वो थी बादशाह। बादशाह उपाधि को हम बादशाह भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बादशाह कई बार लिखा होता है और कई बार पातशाह लिखा होता है। कंफ्यूज मत होइएगा दोनों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर की आत्मकथा, जिसमें बाबर की आत्मकथा कौन सी है? बाबरनामा। ये याद रखिएगा, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में कितने हिंदू शासकों का उल्लेख मिलता है? तो बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी हुई है उसमें बाबर ने कितने हिंदू शासकों का उल्लेख किया है? तो वो है 2 हिंदू शासक। ठीक है, वो 2 हिंदू शासक के नाम क्या है? मेवाड़। ध्यान रखिएगा, मेवाड़ और विजयनगर का शासक। ध्यान रखिएगा, विजयनगर। इन 2 शासकों का उल्लेख मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फैक्ट्स देख लेते हैं। 5 जो है मुस्लिम शासकों के नाम का उल्लेख मिलता है। वो 5 हैं बंगाल के, दिल्ली के, मालवा के, गुजरात के और बहमनी राज्य के। 2 हिंदू शासक कौन से थे? मेवाड़ और विजयनगर। ये दोनों हिंदू शासकों के नाम बिल्कुल याद कर लीजिएगा। बड़े से बड़े एग्जाम और छोटे से छोटे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाबर ने जो अपनी आत्मकथा में किस हिंदू शासक को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया था? तो बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी बाबरनामा, उसमें किस हिंदू शासक, चूंकि इसमें 2 हिंदू शासकों की बात कर रहा है तो इसमें से 2 ही में से कोई होगा, मेवाड़ का शासक होगा या विजयनगर का। तो इसमें किस शासक को जो है बताया गया? तो वो है कृष्णदेव राय। ध्यान रखिएगा, कृष्णदेव राय। ठीक है, अब ये कृष्णदेव राय से संबंधित जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैंने जो है विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड पूरा एक टॉपिक पे क्वेश्चन पेपर वीडियो बनाया है, वो आप जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित। इससे सभी जो है टॉपिक्स बाकायदा जो है क्रमबद्ध रूप से जो है मैं टॉपिक डेली करा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए, आज जो पढ़ा रहा हूं इसकी फ्री PDF चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम जो है लिंक भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको टेलीग्राम से जो है फ्री इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो कृष्णदेव राय जो है विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य में जो है 4 वंश हैं, उनमें से एक है तुलुव वंश, इससे संबंधित है। ठीक है,
अब कृष्णदेव राय ने जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, कृष्णदेव राय ने तेलुगु के जो है 8 विद्वानों को जो है संरक्षण प्रदान किया था। ध्यान रखिएगा, 8 विद्वानों को जो संरक्षण प्रदान किया था। कृष्णदेव राय ने विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी कराया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सभी। कृष्णदेव राय ने जो है नागलपुर नगर का निर्माण भी कराया था। तो ये सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक को उसकी उदारता के कारण कलंदर कहा जाता था? तो किस शासक को उसकी उदारता के कारण कलंदर कहा जाता था? वो था बाबर। बाबर को कलंदर पुकारा जाता था क्योंकि वो बहुत उदार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर को भारत आने का निमंत्रण जो है किसने दिया था? तो भारत में आक्रमण करने का निमंत्रण या भारत में जो है किसने निमंत्रण दिया था आने का? तो वो था कौन? वो था दौलत खां लोधी। ध्यान रखिएगा, दौलत खां लोधी। तो भारत में आने का निमंत्रण जो है पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी तथा आलम खां लोधी, और जो अगर किसी भारतीय शासक का नाम पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, तो वो है राणा संग्राम सिंह। ध्यान, जिसे कहते हैं राणा सांगा। राणा सांगा जो है, इसको जो है मतलब इन लोगों ने जो है भारत में आने का जो है निमंत्रण दिया था। ये याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नाम है वो राणा सांगा का नाम बिल्कुल मत भूलिएगा, और दौलत खां लोधी का नाम मत भूलिएगा। ये इंपॉर्टेंट है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कह रहे हैं, पानीपत का जो है प्रथम युद्ध जो है 1526 में लड़ा गया था। तो ये लड़ा जो है बाबर ने किसके साथ लड़ा था, मतलब किसके जो है विपरीत लड़ा था? तो ये था, कौन था? तो इब्राहिम लोदी। ध्यान रखिएगा, इब्राहिम लोदी। ठीक है, बाबर ने जो है पानीपत युद्ध से पहले भी 4 युद्ध जो है 4 बार भारत पर आक्रमण किया था। ये याद रखिएगा, ये भारत में जो है बाबर का पहला युद्ध नहीं था, इससे पहले भी वो 4 बार आया था और 4 बार युद्ध भी किया था। इस युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है तोपों को सजाने की उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया गया था। ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध में मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी का साथ जो है किसने दिया था? तो ग्वालियर के राजा जो है राजपूत राजा थे विक्रमजीत। ध्यान रखिएगा, तो इनका इब्राहिम लोदी का साथ दिया था विक्रमजीत ने, जो कि ग्वालियर के राजपूत राजा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के तोपखानों का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो पहला जो बाबर पानीपत का युद्ध था 1526, और इसका जो है तोपखानों का नेतृत्व करता कौन था? तो वो था उस्ताद अली। ध्यान रखिएगा, उस्ताद अली जो है ये थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कहाँ किया था? तो बाबर ने जो है भारत पर पहला आक्रमण, मैंने आपको बताया पानीपत से पहले भी वो 4 आक्रमण कर चुका था। 5वां आक्रमण था जो है पानीपत का युद्ध था। तो इससे पहले जो युद्ध किया था वो है बाजौर। पहला आक्रमण हुआ था 1529 में। बाजौर जो है पाकिस्तान में है, किया था। इस आक्रमण में भेरा के किले को भी जीता था। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भेरा के किले को जो है किस युद्ध से जीता था? तो भेरा का किला जो है प्राप्त किया था बाजौर की किला। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इस किले में जीतने के लिए सर्वप्रथम बाबर ने बारूद मतलब तोपखानों का जो है प्रयोग किया था। तो बाबर, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत में जो है तोपखानों का प्रयोग बाबर ने किया था। ये भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इनफैक्ट पूछा गया है कि तोपखानों का जो है भारत में जो है युद्ध में तोपखानों का जो है प्रयोग सबसे पहले किस जो है मुगल शासक या किस शासक द्वारा किया गया था? तो उनका नाम याद रखना, बाबर ने। ठीक है, और कौन सा युद्ध था? वो बाजौर, भेरा के किले को जीता था। ठीक, ये सभी चीज़ें फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध विजय के बाद बाबर ने काबुल के निवासियों को कौन सा सिक्का दिया था? तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एसएससी से लेके, ठीक है, एसएससी, यूपी SSC, यूपी PCS, ये सभी को पेपरों में ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। तो देखिए अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? ये याद रखने वाली चीज़ है। तो 1526 में हुआ था। पानीपत का जब युद्ध जीतने के बाद बाबर ने कहाँ के जो है निवासियों को जो है सिक्का दिया था? तो काबुल के निवासियों को सिक्का दिया था। उस सिक्के का नाम क्या था? तो शाहरुखी सिक्का नाम था। ध्यान रखिएगा। तो अब याद रखिएगा, शाहरुखी की सिक्का किससे संबंधित है? वो संबंधित है बाबर से। क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन जो पूछा गया था यूपी SSC में कि शाहरुखी सिक्का जो है वो किसने चलाया था? तो बाबर ने ये सिक्का चलाया था। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खानवा का जो है युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था?
तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो खानवा का युद्ध जो है मतलब पानीपत के युद्ध के जो है बाद में अगले जो है वर्ष लड़ा गया था, ये है 1527। ऐसे टाइम पीरियड बिल्कुल याद रखिएगा। पानीपत का युद्ध प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527। ठीक है, अब ये युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था? तो ये युद्ध जो है बाबर और राजपूत राजा जो है राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। यही वो व्यक्ति हैं जिसने बाबर को बुलाया था कि आइए हमारे यहाँ, क्योंकि अपने को जो है इसको जो है कुछ और राज्य चाहिए था। अब बाद में इसको मुंह की खानी पड़ रही है। 1527 में इसी के साथ युद्ध हो रहा है। ठीक है, तो और इस युद्ध में जो है राणा सांगा भाई साहब जो है हार गए थे। याद रखिएगा, इस युद्ध में राणा सांगा हार गए थे। इस युद्ध में जो है बाबर ने जिहाद का जो है नारा दिया था। जिहाद का मतलब है इस्लाम धर्म के लिए जो है मतलब एक तरीके से धर्म युद्ध करना। ध्यान रखिएगा, धर्म इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए, इस्लाम को बढ़ाने के लिए धर्म युद्ध करना, ये जिहाद का मतलब होता है। तो बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। इस युद्ध में बाबर ने मुसलमान पर लगने वाला तमगा जो है नामक कर को जो है समाप्त कर दिया था। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी नामक जो है उपाधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये सभी फैक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो है आप कोई भी किताब उठा लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलते हैं, फैक्ट्स के रूप में नहीं मिलते हैं, इधर उधर बिखरे रूप में मिलते हैं। ये सभी जो है एक जगह क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड सभी फैक्ट्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने किस युद्ध विजय के बाद जो है गाजी की उपाधि धारण की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गाजी की उपाधि जो है किस युद्ध के बाद धारण की थी? खानवा का युद्ध के बाद धारण की थी। खानवा के युद्ध में ही जो है जिहाद की घोषणा की थी। जिहाद शब्द का जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घाघरा का युद्ध जो है ये किस वर्ष लड़ा गया था? तो घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था ये बताना है। तो 1526, 1527 और 1529 ये है। तो घाघरा का युद्ध जो है 1529 में लड़ा गया था। याद रखिएगा, 1529 में लड़ा गया था। ठीक है, इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख ले। घाघरा का युद्ध जो था ये बिहार और बंगाल की संयुक्त अफगान जो है सेना को पराजित किया था। बाबर ने बिहार तथा बंगाल की संयुक्त जो है तो सेना को पराजित किया था। इस युद्ध में बाबर का जो है भारत पर स्थायी रूप से अधिकार हो गया था। ध्यान रखिएगा, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है किस युद्ध से जो है भारत पर जो है स्थायी रूप से अधिकार माना जाता है बाबर का। तो बाबर का जो है स्थायी रूप से अधिकार माना जाता है वो घाघरा का युद्ध है 1529 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थल और जल दोनों पर लड़ा जाने वाला भारत का पहला युद्ध कौन सा था? यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो थल और जल, जमीन और पानी में दोनों जगह जो है लड़ा जाने वाला युद्ध था वो है घाघरा का युद्ध 1529 में। ठीक है, इसमें बंगाल और बिहार की जो है संयुक्त सेना को बाबर ने पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर का जो है मकबरा वो कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन भी होता है। तो देखिए बाबर का जो मकबरा है इसको गौर से समझिएगा। बाबर का पहला जो मकबरा बनाया गया था वो है आगरा में। आगरा में जो है नूरे अफगान बाग है, वहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, फिर वो टेम्परेरी बनाया गया था। उसके बाद जो है इनके मकबरे को काबुल शिफ्ट कर दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, अब इन दो में से जो भी ऑप्शंस दिया हो वही आंसर आपको लॉक करना है। ठीक है, अगर जो है पूछ ले कि मान लीजिए कि दोनों ऑप्शंस दिए हो तो आपको आगरा ही लॉक करना है, क्योंकि ये पहला मकबरा था और पहली जो चीज़ होती है वही आंसर होता है। तो बाबर का जो है पहला मकबरा कहाँ पर स्थापित किया गया था? आगरा में। उसके बाद यहाँ से शिफ्ट करके जो है काबुल ले जाया गया था। फैक्ट्स देख लेते हैं। आगरा में जो है नूरे अफगान, तो आगरा में इनके जो है मकबरे को नूरे अफगान से के नाम से जाना जाता था। आज के समय में इसे आधुनिक आराम बाग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दफनाया गया था, बाद में इन्हें काबुल में दफना दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाबर की जो आत्मकथा है जिसे कहते हैं हम बाबरनामा, इसका जो है सही नाम जो है ये है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी जो है किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये भाषा लिखी गई थी तुर्की भाषा में। ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस आत्मकथा में भारत की तत्कालीन जो है राजनीतिक दशा, जीवन स्तर और पशु पक्षी, फूल और फलों का जो है विस्तृत वर्णन मिलता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस मुगल शासक ने आगरा में ज्यामितीय विधि से जो है एक बाग का निर्माण कराया था? तो ये ज्यामितीय विधि से एक बाग का निर्माण कराया था वो था बाबर।
और ये कौन सा बाग है? आराम बाग, जहाँ पे इनको दफनाया गया था, आराम बाग यहाँ पे कराया गया था। ये कहाँ है? आगरा में स्थित है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक ने सड़क को मापने के लिए गज ए बाबरी, तो बाबरी से तो नाम याद हो गया होगा कि बाबर ही होगा, तो ये मापन का जो है प्रयोग करता था, तो वह है बाबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक ने मुबैयान नामक फारसी, जो मुबैयान नामक जो है एक पद्य शैली का विकास किया था? ये होता था, इसमें फारसी में कविताएं लिखी जाती थी, तो ये याद रखिएगा, मुबैयान एक पद्य शैली में जो है, ये एक पद्य शैली थी, इसको विकसित किया था। ये किसने किया था? बाबर ने विकसित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अयोध्या स्थित जो है बाबरी मस्जिद का जो है निर्माण जो है कब करवाया गया था, किसने करवाया था? तो ये निर्माण हुआ था मीर बाकी ने। ध्यान रखिएगा, ये निर्माण अयोध्या स्थित जो है बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने कराया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है, अब जो है अगला शासक आ जाता है, वो है हुमायूं। ध्यान रखिएगा, अगला शासक आ जाता है हुमायूं, और ये हुमायूं जो थे ये बाबर के पुत्र थे, बाबर के बेटे थे अगला शासक। तो हुमायूं का जो टाइम पीरियड है वो है 1530 से 1556, ठीक है। आप क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। मुगल सम्राट जो है बाबर के कितने बेटे थे? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन चारों बेटों के नाम आपको याद रखने हैं। मैं जो जो फैक्ट्स बताता हूं और उसके बाद जो मैं ये बातें कहता हूं कि ये चीज़ याद कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं चीज़ों को बताता हूं, इसलिए कई बार होता है बच्चे जब पढ़ते हो, आप लोग पढ़ते हो, तो क्या होता है कि आपने जो है एक टॉपिक पढ़ा और आपको ये नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती, कौन सी एग्जाम्स में पूछी जाती। कुछ चीज़ें तो इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध बिल्कुल रट लीजिएगा, ये क्वेश्चंस तो आएगा ही आएगा, लेकिन पानीपत के प्रथम युद्ध में अगर कोई ऐसा फैक्ट्स है या कोई अन्य क्वेश्चंस में कोई ऐसा फैक्ट्स है जो इंपॉर्टेंट होते हैं, या क्वेश्चंस किसी अन्य एग्जाम्स में या कई सालों में एग्जाम्स जब देते हैं तो हम सबको पता रहता है कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को याद रखिएगा। जो मैं फैक्ट्स बताऊँ, याद करने के लिए बताऊँ, इंपॉर्टेंट बताऊँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊँ, उसको याद कर लीजिएगा। तो बाबर के जो है कितने पुत्र थे? वो थे 4। चारों का नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये सभी जो है इसके पुत्रों के नाम हैं। नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, मुगल शासकों में एकमात्र शासक जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन करवाया था। तो देखिए कौन था वो शासक? तो वो शासक था हुमायूं। बहुत दिनों से मेरी तबीयत खराब है और मैं इसीलिए से 5 से 6 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था। अभी भी मुझे बहुत ज़ोर की खांसी आ रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा कि मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है और मैं दवाइयों पे चल रहा हूँ और वीडियो बनाते वक्त और ज़्यादा खांसी आती है। इसलिए जो है वीडियो कई बार जो है खांसी आने की वजह से मुझे वीडियो रोकना पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं ने जो है चुनार दुर्ग पर पहला आक्रमण किस वर्ष किया था? तो हुमायूं ने जो पहला आक्रमण चुनार दुर्ग पे किया था तो वो किया था 1532 में। ध्यान रखिएगा, 1532 में इसने चुनार दुर्ग में आक्रमण किया था। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट्स याद रखिए, चुनार दुर्ग में आक्रमण जो किया था, यहाँ का जो है मतलब नायक कौन था? ये अफगान। ध्यान रखिएगा, यहाँ का जो है नायक था अफगान। नायक का नाम याद रखिएगा, आपने नाम बिल्कुल इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको कहते हैं शेर खां। बाद में इसने शेर खां ने बाद में शेरशाह सूरी की जो है उपाधि, शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की थी। तो ये याद रखिएगा, इसका नायक था अफगान नायक शेर खां। ये जो है इसने जो है इस समय जो है शेर खां ने हुमायूं की जो है अधीनता स्वीकार कर ली थी। ध्यान रखिएगा, हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेरशाह सूरी ने जो है हुमायूं की अधीनता किस वर्ष स्वीकार की थी? तो 1532 में स्वीकार की थी, ठीक है। चुनार दुर्ग पर आक्रमण के समय जो है इसने जो है अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं द्वारा जो है लड़े गए 4 जो है महत्वपूर्ण जो है युद्ध कौन से थे, उनका सही क्रम कौन सा था? तो देखिए वो युद्ध है देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद, ठीक है। अब देखिए देवरा का जो है युद्ध याद रखिएगा, देवरा है 1900 कह रहे हैं, एक सेकेंड, 15 जो है देवरा जो है वो है 1532, ठीक है। देवरा जो है युद्ध हुआ था 1532 में इस, ठीक है। और चौसा का युद्ध था 1539 में,
और कन्नौज का युद्ध है 1540, जिसे अच्छा याद रखिएगा, कन्नौज के युद्ध को हम बिलग्राम युद्ध भी कहते हैं। और सरहिंद युद्ध है 1555। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा, ये टाइम पीरियड बिल्कुल याद, 1532, 1539, 1540, 1555। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन मुगल शासक ज्योतिषी में जो है सबसे ज़्यादा बिलीव करता था, विश्वास रखता था, ज्योतिषी में बहुत विश्वास करता था? तो वो था हुमायूं। हुमायूं जो है इतना ज़्यादा विश्वास करता था कि वो जो है सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन अलग रंग के कपड़े पहनता था। 7 दिन अलग रंग के कपड़े पहनता था। उनके कपड़ों के जो है रंग निर्धारित थे, कौन सा दिन पे कौन कपड़ा। रविवार को पीला कपड़ा और शनिवार को काला कपड़ा और सोमवार को जो है सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनता था, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मुगल शासक जो है हुमायूं जो है किसी नशे का शौकीन था। वो कौन सा नशा सबसे ज़्यादा करता था? तो वो नशा था अफीम। हुमायूं जो है अफीम के नशे का शौकीन हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस निर्णायक युद्ध में हुमायूं को जो है शेरशाह से पराजित होना पड़ा था? ठीक है, तो जिस युद्ध में उसने अधीनता स्वीकार करी थी, ठीक है, चुनार के युद्ध, दुर्ग किला में, उसके बाद जो है हुमायूं को जो है पराजित किया था। ये पराजित कब किया था? तो ये है चौसा का युद्ध, ध्यान रखिएगा। चौसा का युद्ध में जो है इसको पराजित होना था और ये पराजित हुआ था 1539 में। ध्यान रखिएगा, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। अब इसी युद्ध में जो है याद रखिएगा, चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को लड़ा गया था और इस युद्ध में शेर खां ने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की थी और अपने नाम के सिक्के ढलवाए थे और अपने नाम का जो है खुतबा भी पढ़वाया था, ये याद रखिएगा। तो किस नाम शेरशाह सूरी ने जो है अपने नाम के सिक्के जो है ढलवाए थे? तो चौसा के युद्ध में, और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था चौसा का युद्ध में, और अपना जो है शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की थी चौसा का युद्ध 1539। ये सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरी बार फिर से जो है इनके बीच में युद्ध हुआ, शेरशाह सूरी और जो है हुमायूं के बीच में, और इसमें फिर से पुनः जो है हुमायूं को पराजित होना पड़ा था। तो ये कौन सा युद्ध था? ये इंपॉर्टेंट युद्ध है, बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था 1540 में, इसमें फिर से जो है इसको पराजित होना पड़ा। ठीक है, 1539 में जो है चौसा का युद्ध हुआ जिसमें ये हार गया, उसके बाद पुनः ये फिर से वापस आए और फिर से इनको हारना पड़ा। तो इस युद्ध में जो है विजय के बाद शेरशाह ने जो है द्वितीय अफगान साम्राज्य की जो है स्थापना करी थी। ध्यान रखिएगा, द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना जो है किसने करी थी? शेरशाह सूरी ने करी थी। किस युद्ध के बाद? बिलग्राम या कन्नौज युद्ध के बाद। दोनों नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद जो है हुमायूं ने किस युद्ध विजय से भारत में साम्राज्य का ताज फिर से पहना था? अब 2 युद्ध में हारने के बाद फिर से दोबारा युद्ध हुआ जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जो है हुमायूं ने फिर से जो है सत्ता हासिल करने चाहिए भारत में। तो वो कौन सा युद्ध था? तो वो था सरहिंद युद्ध। ध्यान रखिएगा, सरहिंद युद्ध से जो है इसने फिर से पुनः जो है सत्ता हासिल कर ली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सम्राट की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर फिसलने से हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, पुस्तकालय जो था है ना, वहाँ लाइब्रेरी में जो है था, वहाँ से सीढ़ी से फिसल कर हो गई थी, तो वो था हुमायूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जो है किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि धारण की, फिर बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की? तो वो कौन सा सुल्तान था? तो वो सुल्तान था शेरशाह सूरी। ध्यान रखिएगा, शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी ने जो है पहले हजरत आला की जो है उपाधि धारण की और उसके बाद सुल्तान की उपाधि भी धारण की। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, और ये उपाधि कब धारण करी थी? तो ये थी 1534 में जो है बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराने के बाद जो है इसने जो है ये सुल्तान की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, 1534। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभ में किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का जो है सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? तो सबसे पहले जो है स्वर्ण मुद्रा का जो है चलन माना जाता है तो वो है हुमायूं का टाइम पीरियड। कई बार जो है आयोग इसका आंसर अकबर भी देता है, तो याद रखिएगा, अकबर भी दे देता है, हुमायूं भी दे देता है। कन्फ्यूजिंग रहता है ये क्वेश्चंस हमेशा।
अभी तो फिलहाल जो आंसर है वो है हुमायूं। आयोग कल को क्या आंसर दे दे उसका कुछ आंसर नहीं कह सकते, लेकिन आप याद रखिएगा सबसे पहले जो है स्वर्ण मुद्रा का जो है चलन दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे, मुगल सम्राट थे, वो है हुमायूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर हुमायूं ऑप्शन में ना हो तो अकबर आंसर जरूर लॉक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए जो है मकबरे का निर्माण करवाया था? तो वो था, किसने जो है मकबरे का निर्माण कर, तो बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण किया था, वो था कौन था? हुमायूं। तो हुमायूं का जो है मकबरा बनाया गया था, वो किसने बनाया था? हाजी बेगम। तो ध्यान रखिएगा, हाजी बेगम के लिए जो मकबरे का, हाजी बेगम ने जो है अपने पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण किया था। ठीक है, और ये मकबरा जो है दिल्ली, जहाँ पे दीन पनाह कहते हैं, ये 1564 में इसका निर्माण कराया था। ये दिल्ली में मकबरा स्थित है। ठीक है, इस मकबरे का जो नक्शा डिज़ाइन तैयार किया था, तो ये नक्शा तैयार किया था, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, मीरक मिर्जा गियास। ध्यान रखिएगा, मीरक मिर्जा गियास ने जो है इस जो है मकबरे का नक्शा तैयार किया था। ठीक है, ये पूरी तरीके से सफ़ेद संगमरमर से निर्मित एक मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत संगमरमर से बना भारत का पहला दोहरा गुंबद वाला मकबरा जो है किसका है? तो ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला भारत का जो है दोहरा गुंबद वाला मकबरा कौन सा है, जो कि पूर्ण रूप से सफ़ेद श्वेत संगमरमर से निर्मित है? तो वह है हुमायूं का मकबरा। ठीक है, ये कहाँ पे बना है? तो दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध चांदी का रुपया, ध्यान रखिएगा, शुद्ध चांदी का रुपया जो है किसने चलाया था? यहाँ रुपया लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा शुद्ध चांदी का रुपया किसने चलाया था? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये रुपया चलाया था शेरशाह सूरी ने। ध्यान रखिएगा, शेरशाह सूरी ने जो है ये रुपया चलाया था। फैक्ट्स देख लीजिए, शेरशाह सूरी की जो मुद्रा थी वो अत्यंत विकसित थी, जो मुगल काल से जो है चली आ रही थी, और उसके बाद ब्रिटिश मुद्रा का आधार बनी थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जो है शासक की जो है मुद्रा ब्रिटिश काल में उसकी जो है मुद्रा का आधार बनी थी? तो वो है शेरशाह सूरी। ये याद कर लीजिए, ये लैंग्वेज जो मैं बताया हूँ ये बिल्कुल याद कर लीजिए, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसने जो है पुराने सिक्कों के स्थान पर शुद्ध जो है सोने, चांदी और तांबे के जो है सिक्के चलाए थे। इसने सभी तीनों के जो है सिक्के चलाए थे। पर याद रखने वाली बात है कि ब्रिटिश मुद्रा का आधार बनने वाली जो है किसकी मुद्रा थी? तो वह शेरशाह सूरी की मुद्रा थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल में जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो किसके शासनकाल में जो है जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो ये थी शेरशाह सूरी। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, पद्मावत जो है, पद्मावती आपने देखी होगी, ये पिक्चर जो आई थी वो इसी पे जो है कहानी पे आधारित थी। ठीक है, तो ये जो है रचना जो है किस टाइम पीरियड की थी? तो ये शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड की थी। और ये किसके लिए थी? तो ये थी अलाउद्दीन खिलजी ने जो है पद्मावती के लिए जो है युद्ध लड़ा था, जो ठीक है उसको पाने की जो चाह में जो है लड़ाई लड़ी थी। तो ये तब का है। तो शेरशाह सूरी ये कब की हो सकती है? तो ये 1545 से आसपास टाइम पीरियड की जो है ये कहानी मानी जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेरशाह सूरी की जो है मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखिए शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कलिंजर। ध्यान रखिएगा, शेरशाह सूरी का जो है कलिंजर अभियान था वहाँ पे हुई थी। कलिंजर अभियान 1545 में था। 45 में शेरशाह सूरी की मृत्यु भी हुई थी, और इसी अभियान के दौरान जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। इस अभियान के दौरान जो है बारूद से भरा हुआ गोला जो है इसके जो है कक्ष में आ गया था, और वो गोला फट गया था, और वहाँ पे और भी अन्य गोले पड़े हुए थे, जिसकी वजह से जो है जब फटा था तो कहते हैं, लिखा हुआ जो शब्द है कि जब मतलब शेरशाह सूरी जब अपने कक्ष से बाहर निकल रहा था तो पूरी तरीके से जला हुआ आग की तरह निकल रहा था बाहर। ठीक है, तो इसी दौरान इसकी मृत्यु हुई थी। यही शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान भी माना जाता है। तो याद रखिएगा 1545 जो है इसका जो है आखिरी अभियान है, कलिंजर अभियान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेरशाह सूरी का जो है मकबरा कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है। तो ये मकबरा है सासाराम में। ध्यान रखिएगा, सासाराम कहाँ है? ये है बिहार में। तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी का जो है मकबरा बिहार में स्थित है, तालाब के बीचों बीच बना हुआ है, यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, है ना, एक चबूतरा के तौर पे बनाया गया है, ये इसका मकबरा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य को खो दिया होता। साम्राज्य को खो दिया होता, यहाँ लिखा है खो दिया होता। ठीक है, ये कथन जो है किस शासक से संबंधित है? ये कथन किसने कहा था? ठीक
ठीक है, तो ये कथन कहा था शेरशाह सूरी ने। और ये जो है मारवाड़, ध्यान रखिएगा, मारवाड़ राजपूत के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर के जो है इसके मुख से ये बात निकली थी। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह सूरी का जो है उत्तराधिकारी कौन था? तो शेरशाह सूरी का जो है उत्तराधिकारी था, उसका पुत्र था इस्लाम शाह। ध्यान रखिएगा, इस्लाम शाह ये एक अयोग्य शासक था, इसलिए आगे ज़्यादा बढ़ नहीं पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो है किसने बंगाल से लेकर पेशावर तक, ध्यान रखिएगा, बंगाल से लेकर पेशावर तक जो है सड़क ए आजम का निर्माण किया था? आज के समय में इसे कहते हैं जीटी रोड, आपने जो है ज़रूर सुना होगा। तो जीटी रोड जो है इस जो है सड़क का निर्माण किया था, तो ये शेरशाह सूरी ने जो है ये निर्माण किया था, जिसे कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली में पुराने किले का जो है निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली में जो पुराना किला है उसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर है शेरशाह सूरी ने। ध्यान रखिएगा, शेरशाह सूरी ने जो है पुराने किले का निर्माण कराया था। इसी किले के अंदर जो है किला एक कुहना, ध्यान रखिएगा, किला एक कुहना मस्जिद भी है, इसका भी निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किला एक कुहना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने। और दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लीजिएगा। आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और आपको इसकी PDF जो है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम लिंक से। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।